आम तौर पर हम सबकी सुबह चाय, बिस्किट और हाथ में न्यूज़पेपर के साथ होती है। पर क्या कभी हमने चाय और बिस्किट के संबंध के बीच जीवन का कितना बड़ा यथार्थ छिपा है, इस पर विचार किया? एक दिन जब व्हाट्सएप मैसेज पर मैंने ये देखा तो मैं स्तब्ध रह गई। सोचा कुछ लोग कैसे रोजमर्रा में घटने वाली घटनाओं में छिपी जीवन की सच्चाई को इतनी बारीकी से देख पाते हैं। तो चलिए आज रूबरू में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। डिटैचमेंट इन अटैचमेंट। अलगाव के साथ लगाव हमारे भावनात्मक पक्ष को मजबूत बनाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हमें अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से लगाव है तो इसका अर्थ है कि हम अपनी भावना द्वारा उनसे अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं। और कई बार जब किसी भी कारणवश इनसे हमें कोई ठेस लगती है तो हम न सिर्फ भावनात्मक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी टूट जाते हैं। एक उदाहरण देती हूँ। एक माँ जो कि अपने बच्चों से बेहद प्यार करती हो, उसने अपना संपूर्ण यौवन उनकी बेहतर परवरिश और देखभाल में लगाया हो, और जब वे बच्चे शादी करके या नौकरी लेकर कहीं दूर चले जाते हैं तो उस माँ को खुद को संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ये अलगाव उसकी मानसिक बीमारी का कारण तक बन जाता है, क्योंकि उस स्थिति में वो एक खालीपन महसूस करती है, एक अधूरापन महसूस करती है। इसी तरह ये लगाव अपनी पोस्ट से हो सकता है, अपनी पोजीशन से हो सकता है, वेल्थ से हो सकता है इत्यादि। हमारे लगाव के बहुत से कारण हो सकते हैं जो अंततः हमारे दुख की वजह बनते हैं, क्योंकि ये सभी अस्थायी हैं। आज हैं तो कल नहीं भी हो सकते हैं, या आज जैसे हैं कल वैसे नहीं भी हो सकते हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इससे तो हम सभी अनजान हैं। तो क्या हमें किसी से कभी भी अटैच नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं है। हमें बेशक अटैच होना चाहिए, परंतु कुछ इस तरह से कि जब ये चीजें हमसे अलग हों तो हम किसी अवसाद या मानसिक रोग का शिकार न हो जाएं। ये तभी संभव है जब हमारा अटैचमेंट डिटैचमेंट के साथ मिला हुआ हो, यानी अलगाव सहित लगाव हमें किसी भी दुख, अवसाद से बचा सकता है। बच्चों से बेहद प्यार करें, पर इस भाव के साथ कि उनकी अपनी जिंदगी है, अपनी प्राथमिकताएं हैं। ऐसे भाव आपको एक मानसिक सबलता और स्वीकार्य भाव प्रदान करेंगे, जिससे आप हर स्थिति में मजबूत बने रहेंगे और रिश्तों की खूबसूरती भी बनी रहेगी। उसी तरह पोजीशन, पावर, वेल्थ भी आनी जानी है। ये भाव हमें सशक्त बनाना होगा, तभी हम विषमता में भी संभले रहेंगे। स्वीकार्य भाव से आपके अंदर एक मानसिक शांति और संतुष्टि हमेशा बनी रहेगी। अपनी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न होकर खुद के शौक और दिलचस्पियां पैदा करनी चाहिए। साथ ही हमें यह भी सीखना होगा कि हम सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद के लिए कुछ वक्त निकालें। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी है, ना कि किसी और की। कोई हमें खुशी दे तो वो हमारे लिए बोनस जैसा होना चाहिए। हरिओम।